जब लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आता है आप क्या करते हो? फेस इट, फिक्स इट, या फिर सीन करके निकल लेते हो? बी ऑनेस्ट, क्योंकि यही आपकी पर्सनालिटी का रियल ट्रिलर है। वेलकम टू जिंदा दिल विद पीटी, जहां लाइफ को परफेक्ट नहीं प्रैक्टिकल बनाते हैं। यहाँ ज्ञान कम मिलेगा बट ओ गॉड दैट्स मी मोमेंट ज्यादा। अब ऑफिस वर्जन, लेट्स टेक दिस ऑफलाइन, मतलब अब असली फाइट पीछे से होगी। पर्सनल वर्जन, आई एम फाइन, मतलब तुम्हें हर चीज बतानी पड़ेगी। दिख नहीं रहा मैं ठीक नहीं हुई, ये कैसा क्वेश्चन है? और कुछ लोग जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आता है अदृश्य हो जाते हैं, जैसे फ्री का ट्रायल ही खत्म हो गया हो। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी और उनका रियल ऑनेस्ट आंसर खुद को देना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न क्या है। सबसे पहला सवाल, आपका डिफॉल्ट मोड क्या है? आप तुरंत बोल देते हो जो मन में आता है मेरी तरह, या चुप हो जाते हो और बाद में 47 बार सेम कन्वर्सेशन को रिप्ले करते हो, या ओवर एक्सप्लेन करते हो जब तक कि सामने वाला आपकी बात ना मान जाए, या सीधा आई एम डन और इमोशनली लॉग आउट कर लेते हो? दूसरा सवाल, ईगो या आउटकम? नेक्स्ट टाइम कोई बोले तुम कभी सुनते ही नहीं हो, तो आपका ब्रेन क्या बोलता है? एक्सक्यूज मी, मैं ही सुनता हूं सबसे ज्यादा, पर एक सेकंड रुक के पूछो मुझे सही प्रूव करना है या सिचुएशन सही करनी है इस स्टेज पर? क्योंकि ऑनेस्टली आर्ग्यूमेंट जीत के भी अगर मूड खराब है तो फायदा ही क्या है जीतने का? एक और सवाल, सारे कॉन्फ्लिक्ट सेम ट्रीट करते हो? सब कॉन्फ्लिक्ट एक जैसे तो होते नहीं है, ये हम सबको पता है। तो सोच के देखो क्या ये मैटर करता है? जैसे कि किसी ने बोला कि चाय बेटर है कॉफी से या कॉफी बेटर है चाय से। ये डिबेट नहीं है, ये ट्रैप है। क्या ये इंसान इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा एडजस्ट करना वर्थ इट है? क्या ये सिचुएशन सीरियस है या लेट गो करूं, अपनी एनर्जी यहां कंज्यूम ना करूं? या ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू पैकेज है जहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा इवन इफ इट इज ऑकवर्ड बिकॉज इट अलाइंस विद योर वैल्यू? या फिर ये ईगो से अलाइंड है? क्या जीतना जरूरी है? क्या दोनों लोग सॉल्व करना चाहते हैं तभी कोलैबोरेशन पॉसिबल है, नहीं तो आप टेड टॉक देते रह जाओगे। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, रिएक्ट करते हो या पॉज? सच सच बताओ। मोस्ट ऑफ अस डू रिएक्शन इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स। मैसेज आया, टोन थोड़ा ऑफ, आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, या लिख के डिलीट, फिर एक पैराग्राफ पे पूरी कहानी लिख के भेज देते हो। तो मैं ऐसा बहुत करती हूँ, सॉरी, गिल्टी। ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम, 10 सेकेंड पॉज और पूछो मुझे आउटकम क्या चाहिए, पीस या पॉइंट? पांचवा सवाल, अज्यूम करते हो या पूछते हो? जैसे कि किसी का रिप्लाई नहीं आया, यू इग्नोर्ड मी, या फिर हे तूने देखा क्या मेरा मैसेज? सेम सिचुएशन अलग वाइब, आप क्या चूज करते हो, अजम्पशन या क्यूरियोसिटी? सवाल नंबर 6, क्लोजर चाहिए या कंट्रोल? ये थोड़ा डीप है। क्या आपको रिजोल्यूशन चाहिए या आप चाहते हो सामने वाला आपकी बात मान ले, आपका पॉइंट प्रूफ हो जाए, आपकी अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाए? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। और रियलिटी चेक, हर कोई रिजॉल्व नहीं करना चाहता। कई बार हमारा ईगो इतना हाई होता है कि हम गलत नहीं साबित होना चाहते, जबकि हम मालूम है कि हमारे आर्ग्यूमेंट में लूप होल है। कुछ लोग बस अपनी स्टोरी में कंफर्टेबल होते हैं। 7वां सवाल, दिमाग में कितना लोड कैरी कर रहे हो? कितनी कन्वर्सेशन आप अभी भी दिमाग में लेके घूम रहे हो? रिप्लेइंग, रिथिंकिंग, रिटाइटिंग? अब पूछो 5 दिन बाद ये मैटर करेगा? अगर नहीं तो आज ही क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? किसी अच्छी ड्राइव पे जाओ, कोई बढ़िया गाना सुनो, किसी पुराने फ्रेंड से बात कर लो, उसको दिमाग से इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 8, ज्यादा बोलती हूँ मेरी तरफ, मतलब मैं तो बहुत बोलती हूँ, सॉरी। बी ऑनेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट में आप टेड टॉक मोड ऑन हो, जो कि हर पॉइंट जस्टिफाई करना है, लास्ट वर्ड लेना है, लेकिन या कभी ऐसा भी बोल पाते हो कि वी सी दिस डिफरेंटली, मे बी योर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट टू माइन? क्योंकि कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है कम बोलना। मैं इस पे बहुत काम कर रही हूँ, बट बिकॉज आई एम अवेयर, आई हैव बीन मेड अवेयर, सो मे बी दिस इज योर साइन टू बी अवेयर अबाउट योर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टाइल। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने के लिए क्या तरीके हैं। इनमें से कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता, ये सब सिचुएशनल टूल्स है। सिचुएशन क्या है, सामने वाला कौन है और आपको आउटकम क्या चाहिए, इस हिसाब से आप चूज करते हो कौन सा अप्रोच यूज करना है। और अब जब आपने थोड़ा सेल्फ असेसमेंट कर ही लिया है तो आप अपने पैटर्न्स को बेटर समझ पाओगे, और वही अवेयरनेस हेल्प करेगी कि ये सिंपल टेक्निक्स एक्चुअली काम करें। तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने की पहली कैटेगरी है अवॉइडिंग, इग्नोर करना, डिले करना। ये कैसा दिखता है? आप कन्वर्सेशन अवॉइड कर देते हो या पोस्टपोन कर देते हो। टिपिकल लाइन क्या होती है? अभी इस पे बात नहीं करते, क्या इसको बाद में देखें? कब काम करता है ये? जब इश्यू छोटा हो, इमोशंस हाई हो, आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए और आपका फोकस नहीं है। लेकिन कब फेल होता है? जब इंपॉर्टेंट बातें एड्रेस नहीं होती, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता रहता है, क्लोजर नहीं मिलता, रिजोल्यूशन हमेशा पेंडिंग रहता है और ये प्रायोरिटाइज नहीं हो पाता। उस समय में तो ये शांति से टल जाता है, पर ये रिजॉल्व नहीं हुआ अगर, और ये पेंडिंग रखना हैबिट बन गया, तो आगे प्रॉब्लम होगी। तो सेकंड कैटेगरी है अकोमोडेटिंग, मींस एडजस्ट करना। ये कैसा दिखता है? आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, आप बोलते हो सामने वाले को प्रायोरिटी दे देते हो, खुद थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो। उसमें टिपिकल लाइन क्या होती है? ओके तुम्हारे हिसाब से कर लेते हैं। कब काम करता है? जब रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जब इशू उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा उससे, हार्मनी मेंटेन करनी हो। ये फेल कब होता है?
जब आपको लगने लगता है कि आपकी कोई सुनी नहीं, जब हर बार आप अकोमोडेट कर रहे होते हो, तो गुडविल तो ये बिल्ड करता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इट वर्क्स। बट अगर ये हमेशा का पैटर्न है तो खुद आप सफर करोगे। इसलिए या तो बैलेंस्ड होना चाहिए, वन साइडेड नहीं, बिकॉज इट मीन्स अदर में टेक एडवांटेज ऑफ यू। तो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैटेगरी है कंपीटिंग, यानी कि स्टैंड लेना। ये कैसा दिखता है? आप अपनी बात पे फर्म रहते हो और क्लैरिटी से बोलते हो। टिपिकल लाइन क्या है? ये अप्रोच काम नहीं करेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। कब काम करता है? जब स्टेक्स हाई हो, अर्जेंट डिसीजन हो, क्लैरिटी और लीडरशिप दिखानी हो, लेकिन कई बार फेल भी हो सकता है। तो सिचुएशन में अगर आप कभी एग्रेसिव लग रहे हो, रिलेशनशिप इंपैक्ट हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, बट हर जगह यूज मत करो। जहां वैल्यू सेल्फ रेस्पेक्ट नॉट ईगो या सर्वाइवल और एम्बिशन के लिए है तो स्टैंड लो। सबसे एडवाइज्ड और सबसे अच्छा तरीका जो बोला जाता है वो है कोलैबोरेटिंग, मतलब साथ मिलकर सॉल्व करना। ये कैसा दिखता है? दोनों लोग मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं, दोनों लोग इक्वली इन्वेस्टेड होते हैं और इसमें सबका फायदा होता है। तो इसकी टिपिकल लाइन क्या है? चलो कुछ ऐसा निकालते हैं जो दोनों के लिए काम करे। ये कब काम करता है? जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, बड़ी बिजनेस डील्स हो, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो और दोनों लोग जेन्युइनली इन्वेस्टेड हो और सॉल्व करना चाहते हो। ये कब फेल होता है? इसमें बहुत टाइम लगता है और एफर्ट भी। अगर सामने वाला रेडी ही नहीं है तो किसी एग्रीमेंट पे आप पहुंचोगे ही नहीं। बट ये बेस्ट आउटकम देता है इफ एवरीबॉडी इज रेडी और दोनों साइड से एफर्ट चाहिए। टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस अप्रोच। फिफ्थ स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग है कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी बीच का रास्ता, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लिया जाता है। ये कैसे दिखता है? दोनों लोग थोड़ा थोड़ा गिव अप करते हैं, मिडिल ग्राउंड पे आते हैं। इसमें टिपिकल लाइन क्या है? चलो हाफ वे मिलते हैं, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा हम करते हैं। ये कब काम करता है? जब टाइम कम हो, दोनों को इक्वल स्टेक्स हो, क्विक सॉल्यूशन चाहिए। कब फेल होता है? जब कोई भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होता। फास्ट है, प्रैक्टिकल है, बट लॉन्ग टर्म बेस्ट नहीं होता। हमेशा दोनों पार्टीज शांत हो जाती हैं, बट सेटिस्फाई या खुश कोई नहीं होता। कॉम्प्रोमाइजिंग इज नॉट दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड यू आर गिविंग अप, दैट्स अकोमोडेटिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग इज व्हेन यू आर गिविंग अप एंड अदर इज ऑल्सो गिविंग अप समथिंग। I'm sure after this you might have got some clarity about the styles of conflict handling और आप कैसे हैंडल करते हो। आप अपना पैटर्न शायद डिकोड कर पाएंगे। सोच के देखो, आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड, आप समझते हो या सिर्फ डिफेंड करते हो, आप रिजॉल्व करते हो या कंट्रोल। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट डजंट जस्ट शो हाउ स्मार्ट यू आर, इट शोज हाउ अवेयर यू आर। कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना मतलब परफेक्ट लाइन्स बोलना नहीं होता। रियल स्किल ये है कब बोलना है, कब रुकना है और कब सीधा मूव ऑन करना है। क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता, कुछ को टाइम चाहिए, कुछ को साइलेंस और कुछ को डिस्टेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट आए, जीतने की मत सोचना, बस ये सोचना मैं कौन बन रहा हूं इस मोमेंट में और क्या ये वर्थ इट है। अगर ये वीडियो थोड़ा ट्रिगर भी किया और थोड़ा हेल्प भी, तो जिंदा दिल विद पीटी को फॉलो करो। यहाँ परफेक्ट एडवाइस नहीं मिलती, रियल रिफ्लेक्शन मिलता है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।